Today our topic is meiosis, which is a type of cell division. जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविक ने 1876 में meiosis को डिस्क्राइब किया that meiosis is a process in which one diploid cell divides into 4 haploid cells. Diploid means the cells with a double number of chromosomes. Diploid cell में chromosomes pairs की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. Haploid means the cells with the half number of chromosomes. Haploid cells में chromosome pairs की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते. And the germline cells undergo meiosis which give rise to gametes. और meiosis में क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है. अगर माइटोसिस और meiosis का कंपैरिजन किया जाए तो माइटोसिस में वन सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, जबकि meiosis में वन सेल डिवाइड होता है इनटू 4 डॉटर सेल्स. माइटोसिस में डॉटर सेल्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जबकि meiosis में क्रोमोसोम नंबर की रिडक्शन होती है. और जो प्रिपरेटरी स्टेप है meiosis का वो आइडेंटिकल है टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस. Phases of meiosis. Meiosis is divided into 2 phases, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1. In meiosis 1, one diploid cell divide into 2 haploid cells. और ये वो स्टेप है meiosis का जिसमें जेनेटिक वेरिएशन जनरेट होती है. Phases of meiosis 1. Meiosis 1 occurs in 2 main steps. Number 1, karyokinesis. Number 2, cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. सबसे पहले सेल न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और सेल की डिवीजन कंप्लीट होती है. Meiosis 1 is subdivided into 4 phases. Number 1, prophase 1. Number 2, metaphase 1. Number 3, anaphase 1. And number 4, telophase 1. Prophase 1. Prophase 1 is the longest phase in meiosis. न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप होते हैं विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइनेप्सिस. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं और ये फर्स्ट क्रोमोसोम है. फर्स्ट क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड जो अपने क्रोमैटिड्स हैं, इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे क्रोमोसोम के. और जबकि फर्स्ट क्रोमोसोम का फर्स्ट क्रोमैटिड और सेकंड क्रोमोसोम का थर्ड क्रोमैटिड, इसी तरह फर्स्ट क्रोमोसोम का सेकंड और सेकंड क्रोमोसोम का फोर्थ क्रोमैटिड जो है इनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे. हर पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का उसको बाइवेलेंट कहते हैं और हर बाइवेलेंट में 4 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ नोन एज टेट्राड. जैसा कि आप डायग्राम में देखते हैं कि फर्स्ट क्रोमोसोम के भी फर्स्ट और सेकंड 2 क्रोमैटिड्स हैं, इसी तरह सेकंड क्रोमोसोम के भी 2 क्रोमैटिड्स हैं. तो पेयर में 4 क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमैटिड्स इट इज़ आल्सो नोन एज टेट्राड. 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सर्टन पॉइंट्स पे अटैच होते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम का सेकंड क्रोमैटिड और सेकंड क्रोमोसोम का थर्ड क्रोमैटिड जो है ये सर्टन पॉइंट्स पे अटैच हो रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं इनके, इसको क्लास्मेटा कहेंगे. और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स फिर एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ और इस फिनोमेना को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्रोमोसोम के सेकंड क्रोमैटिड और सेकंड क्रोमोसोम के थर्ड क्रोमैटिड ने एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर दिया है. तो जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है इट रिजल्ट्स इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन एज बाइवेलेंट. इंटरफेस. meiosis का इंटरफेस आइडेंटिकल होता है टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस. प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम्स फर्दर कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है. सेंट्रियोल्स जिनकी ऑलरेडी डुप्लीकेशन हो चुकी होती है इंटरफेस में, वो माइग्रेट करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ. मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज करते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द सेल और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं. काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि माइटोसिस में 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम के साथ अटैच थे. अब ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ पुल करेगा और ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ पुल करेगा. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एनाफेज 1 में
सेपरेशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, और एक क्रोमोसोम इस पोल की तरफ आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम इस पोल की तरफ आ जाएगा, एंड ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स के पास जो है हाफ नंबर, हर पोल पे हाफ नंबर होगा क्रोमोसोम्स का, और ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपियर हो जाते हैं, और यहाँ पे आके न्यूक्लियस जो है उसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फेज है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। एनिमल सेल में क्लीवेज के थ्रू सेपरेशन होती है, और प्लांट सेल में फॉर्मेशन होती है सेल प्लेट की, और इस तरह से साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। अब मियोसिस 1 के बाद दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं पीरियड ऑफ रेस्ट में चले जाएंगे, जिसको इंटरकाइनेसिस या फिर इंटरफेज 2 कहते हैं। इंटरफेज 2 डिफरेंट होता है माइटोसिस और मियोसिस 1 के इंटरफेज से, क्योंकि एस फेजेस में नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन इस स्टेज में नहीं होती। मियोसिस 2, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस। In meiosis 2, 2 haploid cells divide into 4 haploid cells. Phases of meiosis 2. Meiosis 2 is divided into 2 phases. Number 1, karyokinesis. Number 2, cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. Meiosis 2 is similar to mitosis. Phases of karyokinesis. Karyokinesis of meiosis 2 is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Prophase 2 as compared to prophase 1, prophase 2 कम टाइम लेता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करता है एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज करते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स पुलिंग फोर्स क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट इन एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स। टेलोफेज 2 में अनकॉइलिंग होती है क्रोमोसोम्स के इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाता है, और उसके बाद क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन के थ्रू 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ chromosomes.